हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जिसके सुनने से तुम खुश हो जाओगे, जिसको जानने से तुम खुश हो जाओगे और खुद ही खुद तुम्हारी उंगली जाएगी, सब्सक्राइब करेगी और क्या क्या करेगी अब तुम ही जानते हो। ठीक है, तो चलो यार, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे, वीडियो पे, कि गांव में देखो, गांव में सब परेशान रहता है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ। गांव में जितना आप पैसे कमा सकते हो, जितना अच्छे तरीके से जी सकते हो ज़िंदगी को, उतने अच्छे तरीके से पैसा और ज़िंदगी शहर में कभी नहीं पाओगे। शहर में सिर्फ भाग दौड़ है नाम, मतलब शहर में पैसे हैं, पैसे क्यों हो जाते हैं शहर में। सपोज करो कि आप मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हो गांव में, तो आपको मिल रहा है 500 रुपया पर डे का। ठीक है, तो आप 15 रुपया महीने कमा रहे हो। ठीक है, अब गांव में दिक्कत ये हो जाता है कि आप 15,000 रुपया महीना कमा तो रहे हो, लेकिन वो साला डेली का डेली खर्च हो जाता है। क्योंकि दिहाड़ी में क्या होता है, डेली दे देगा, नहीं तो 2-4 दिन में दे देगा, नहीं तो 5 दिन में दे देगा, नहीं तो हफ्ते में दे ही देता है। ठीक है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। शहर में आपका महीना होने के बाद भी साला महीने में भी दे दे वही बहुत है। अगर आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट में काम करते होगे, तुमको पता होगा कि जब पैसा लेने का बारी आता है तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है पैसा नहीं है, अभी पैसा पास नहीं हुआ है, पास होगा तो दूंगा। ऐसे करते करते 2 महीने में तो 1 महीने का पैसा देता है। ठीक है, तो तुम लोग कैसे भी काट काट के जी लेते हो, जहाँ पे अगर तुमको डेली 400-500 रुपया मिलता तो उसमें से 200-300 रुपया खर्च कर लेते। तो इसका मतलब अगर तुम 250 रुपया भी खर्च करते हो डेली का, तो 3 दूना के 6-7-8 हज़ार रुपया खर्च हो गया। लेकिन अगर तुमको पैसा ही नहीं मिल रहा है तो तुम 2,000 रुपये में अपना महीने की ज़िंदगी चला लेते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका पैसा बच जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि बाहर बहुत पैसा है, 15 रुपये कमाता हूँ लेकिन 12,000 रुपया बच जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम गांव में 15,000 कमा के 15 रुपया बचा सकते हो, लेकिन तुम गांव में ये सब करना चाहते नहीं हो। गांव में तुमको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे, हमारे घर के बारे में, हमारे परिवार के बारे में कुछ सोचने का ही नहीं। चाहे तुम गांव पे रहो चाहे शहर में रहो, शहर में तुमको कोई जानता नहीं है, इसलिए तुम निठल्ले रहते हो ऐसे ही। कुछ कपड़े पहनो ना पहनो, खाओ ना खाओ, कोई देखने वाला नहीं है। अब गाँव में क्या होता है, तुमको देखने वाले लोग हैं, 4 लोग पहचानने वाले हैं, तो तुम वहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा जो गणित है वो खराब हो जाता है। ठीक है, पैसे का गणित। तो ऐसे में क्या करना है तुमको, गांव में जो हो, गांव में तुम कमाओ, तो कमा के एक अकाउंट खुलवाओ। ठीक है, और अकाउंट खुलवा के जो तुम्हारा पैसा है वो उसी अकाउंट में मंगाते रहो, लेते रहो, मंगाते रहो, जैसा भी जो भी करते रहो। तो ऐसे करोगे तो तुमको तुम्हारा जो पैसा है वो बचेगा। ठीक है, तो हमने तो बात कर लिया गांव में पैसे बचाने के तरीके पे। अब बात करेंगे ऐसे 10 तरीके जहां से तुमको लगेगा कि यहाँ से हम महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं और तुमको चिरकुटाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या काम करना है दोस्तों, सबसे पहले तुम एक खाता खुलवाओ। ठीक है, खाता खुलवाओ और उसमें तुम पैसा जमा करते रहने का एक आदत डाल लो कि आज हमको पैसा मिला, ले जाके पैसा जमा कर देना है। उसको घर पे नहीं रखना है, उसको पॉकेट में नहीं रखना है, कहीं नहीं रखना है। कहीं कुछ मत करो, जाओ और तुम्हारा क्या नाम है, ये जो पैसा CSR वाले रहते हैं, कौन सा वो कंप्यूटर वाले जो रहते हैं, जो 10 रुपये 1,000 रुपये पे 10 रुपया लेता है सब, तो तुम्हारा तो 500 रुपया ही है, तो 5 रुपया लेगा, भले 5 रुपया लेगा, लेकिन ले जाके जमा कर दो भाई, इस अकाउंट में जमा कर दो। ठीक है, वो कर देगा, शायद ऐसा सुविधा होता रहेगा तो वो देख लेना। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद में अभी अपन बात करेंगे कि अगर तुमको पैसे कमाना है तो कौन कौन से बिजनेस को करना पड़ेगा गांव में। देखो, सबसे पहले तो गांव में ना साइकिल की प्रथा खत्म होते जा रही है, तो साइकिल की दुकान तो बिल्कुल मत खोल। ठीक है, क्योंकि साइकिल आजकल लोग भले लाते हैं रेंजर, ठीक है, लेकिन उस साला दिखाते हैं साइकिल का ही औकात। तुम्हारे पास लेके जाएगा, 10 रुपये का पंचर बनवाने में उसकी फट जाएगी। वहीं पे अगर बाइक ले रहेगा और उससे 90 रुपया 100 रुपया मांगेगा तो वो दे देगा।
काम उसमें भी उतना ही है जितना साइकिल में है। एक होल करना है। अब मान लो ट्यूबलेस बाइक है, हमारे पास बाइक है ट्यूबलेस, उसमें क्या करते हैं हम लोग, ले जाते हैं, एक होल करता है और उसमें एक आता है लगाने वाला, वो लगा देता है, 80-90 रुपया ले लेता है। लेकिन पंचर का, आज साइकिल का पंचर बनाने का दाम पहले जो 3-4-5 रुपया रहता था, आज वही है 5 से 10 रुपया हो गया है। कुछ नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि साइकिल एक गरीब का ही प्रतीक है। तुम साइकिल लेके जाओगे तो तुम्हारे अंदर भी गरीबी ही झलकेगी, ठीक है। तो साइकिल बनाने वाला बिजनेस मत करना, पंचर साटने वाला। अगर बिजनेस करना होगा तो साइकिल बेचने वाला बिजनेस करना, ठीक है। कि लाओ 50-100 साइकिल लेके आओ, दुकान खोलो और साइकिल भी बेचो और उसके साथ में उसका सर्विसिंग भी करो, तब तुमको फ़ायदा होगा। तो ये दुकान खोल सकते हो। दूसरे नंबर पे जो आता है मेरा जो बिजनेस है, दूसरा नंबर वाला, वो है तुम्हारा बिजली का बिजनेस, इलेक्ट्रिकल सामान बेचो। अब देखो गांव में किसी को कुछ तार चाहिए, बल्ब चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ गांव में बहुत होता है ना, इमरजेंसी रहता है, तभी सब जाके लेते हैं सब, ठीक है। तो ऑनलाइन कोई मंगाने नहीं जाएगा कि चलो ऑनलाइन मंगा देता हूँ 10 दिन में आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं करेगा। 99% लोग नहीं करेंगे। तो तुमको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल की दुकान खोल लेना है। इलेक्ट्रिकल की दुकान खोलोगे तो क्या होगा, तार बेचोगे, 5-10 मीटर तार बेचोगे, बल्ब बेचोगे, त्यौहार में जो आता है वो भुक्की वो बेचोगे, दिवाली में जो आता है, ठीक है, दिया बेचोगे, इलेक्ट्रिकल वाला सामान मतलब पंखे बेचोगे। और तुम लोगों से जा कर के बोलो कि घर में कुछ दिक्कत होगा तो बताना, मैं आके सर्विसिंग कर दूंगा। तुम इलेक्ट्रिकल दुकान के साथ साथ में ये जो घर में अपना इलेक्ट्रिकल सप्लाई करते हैं, जो होल करके डालते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, वो सब भी सीख लो। तो इससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में तुमको बताऊं मैं, मेरे गांव पे एक अंकल थे हमारे, हम लोग छोटे थे तो उनके 2-3 बच्चे हैं, ठीक है। तो वो छोटे थे तो उनको इलेक्ट्रिकल से, बिजली से इतना प्यार था कि वो सोते थे तो अपने साथ में एक वायर लेके सोते थे खटिया पे लगा के, ठीक है। कोई जगाने गया उसको कि चलो आ जाओ जगा दो, सुबह हो गया या कुछ काम रहा होगा, तो जो जगाने गया उसको बिजली मार दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग, दीवाने लोग हैं। तो उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, हो सकता है 5-10 तक पढ़े होंगे, अच्छे बच्चे हैं। तो उनके बच्चे इलेक्ट्रिकल का काम शुरू से ही सीखे और आज लाखों रुपये महीने कमा रहे हैं। तुमको मैं जो बिजनेस बता रहा हूँ ना, वो उन्हीं लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। तो वो लोग क्या करता है, 3 भाई हैं, तीनों भाई घर में इलेक्ट्रिकल का वायरिंग करना, दुकान भी खोल रखा है सब, ठीक है। अब देखो उन लोगों का दिमाग इतना चलता है, वो अपने पैसे से दुकान नहीं खोला है, किसी से इन्वेस्टमेंट कराया है और 50% पे रखा है। सोच लो तुम्हारा दिमाग इतना चलेगा। उसका क्या है, दुकान में सामान बिकेगा तो 50% पैसा मालिक का हो जाएगा जो इन्वेस्ट किया है, या 50% इसका हो जाएगा। पैसा इसने भी आधा लगाया है, ऐसा नहीं है। तो बिजनेस करने का तरीका आना चाहिए। अब देखो उसके माँ बाप कोई MBA तो कराए नहीं है, पैदा होते ही वो बिजली पकड़ा बनाने का, ठीक है। आज वो बिजली बना रहा है और जो दिमाग है उसका वो बिजनेस वाला हो गया है, ठीक है। तो ये है दूसरा बिजनेस आप करोगे बिजली का। तीसरा बिजनेस जो मेरे दिमाग में आता है, मसाला पीसने वाला आता है। मसाला पीसो। गांव में देखो आटा चक्की का बिजनेस आजकल नहीं चल रहा है, क्योंकि सबके घर में घर घंटी आ गया है। घर घंटी मतलब वही समझ रहे हो कि 10-20 हज़ार का एक मशीन है साला, लोग घर में लगा दिया है, सब अपना आटा अपने घर में पीसो। गांव में अगर तुमको चलाना है तो चलाओ मसाले पीसने वाला बिजनेस। गांव में मतलब कि जो तुम्हारा लोकल मार्केट होगा वहाँ पे मसाले पीसने वाले में फायदा ये होता है, आजकल की औरतें जो है वो मसाला सिलबट्टे पे नहीं पीसना चाहती हैं सब, और पैकेट का मसाला भी वो लोग खा खा के बोर हो गया है, ठीक है। तो अपना प्योरिटी, अच्छा मसाला, अच्छा हल्दी, अच्छा लाल मिर्चा, अच्छा ये सब चीज़ें अपना शुरू में अच्छे से ब्रांड बनाना,
कि भाई तुम्हारे चरित्र पे कोई दाग ना उठा सके। ऐसा सामान प्योर बेचो, पैसे कमाओ। शुरू में थोड़ा कम कमाना, महंगा मत बेचना, गांव वाले लोग हैं। तो ऐसे करके तुम अपना ये बिजनेस अच्छा खासा चला सकते हो और लाखों रुपए महीने कमा सकते हो। ये हो गया। उसके बाद में आता है तुम्हारा तेल पेरानी का बिजनेस, सरसों तेल का। सरसों का पेरो एक्सकेलेटर इंग्लिश में कुछ तो बोलते हैं यार। मतलब तुम समझो, सरसों का तेल, सरसों को पीसना है, पेरना है, दबाना है, उसमें से जो सरसों का तेल निकलता है, वही वाला बिजनेस, वही वाली मशीन अपने घर पे, मतलब अपने दुकान में रखो। कुछ पैसे का आता होगा, 50,000 1 लाख रुपए का, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें फ़ायदे तुमको बहुत है, सब बहुत फ़ायदा है। साला 5-6 रुपये किलो तेल बेचता है सब, तेल भी चुरा लेता है और तेल बचता भी है उन लोगों को, और तेल बेचते भी हैं सब। खरी भी जो उसका जो कचरा निकलता है तेल का, तेल तो अलग आ गया, जो अलग से जो सॉलिड मटेरियल निकलता है वो भी रख लेता है सब सस्ते दाम में, 20 रुपये किलो में, और वो लोग बेचेगा 30-35 रुपये किलो में। ठीक है, तो ऐसे तुम कर सकते हो। इसमें बहुत पैसा है दोस्तों। मैं गया था अभी गांव, मैं गया तो मैंने सोच लिया कि यही बिजनेस चालू करूंगा। फिर मैं जब देखने लगा अपने अगल बगल, तो ऑलरेडी 1-2 ठो मशीनें हैं, मतलब दुकानें हैं जहाँ पे ये सब चल रहा था। तो अब देखो, अब अपने लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि देखा देखी खोल दें और मार्केट का पता ही नहीं करें। मार्केट में अपने को देखना भी पड़ेगा, मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम खोल दें और जितनी पब्लिक नहीं है उससे ज़्यादा साला तेल पेरानी लगा दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई दुकान नहीं रहता तो मैं लगा देता, क्योंकि हमारे एरिया की जो आबादी है वो बहुत घनी भी नहीं है। तो हम लोग जो ट्राई करते हैं, यही करते हैं कि भैया अगर पब्लिक कम है तो मशीन भी कम रहेगा, पब्लिक ज़्यादा है तो मशीन भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मान लो कि 2 चल रहा है और डेली का दोनों के यहाँ 10-10 आ रहा होगा, तीसरा खोल लोगे तो 6-6 आएगा, ना उसको फ़ायदा ना अपने को फ़ायदा। ओके, तो कोई मतलब है नहीं, तो उसको वो बिजनेस मैंने रोक दिया। अभी मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो खाने पीने वाले पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो आप ये मशीन खोल सकते हो, ये मशीन वाला बिजनेस, सरसों का तेल बनाने वाला बिजनेस। उसके बाद में जो दोस्तों आता है, जो मेरा फेवरेट बिजनेस है बोल सकते हो, वो है पैसे देने का और लेने का इंटरेस्ट। गांव में देखो लोग जो है ना, वो अचानक से बच्चे का फीस आया, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आया, कुछ शादी विवाह आया, कुछ आया, तो अभी शहर में क्या होता है, लोग कमाते हैं तो उस हिसाब से बचाते हैं। अपनी बेटी का शादी करना है तो कहीं पे LIC कर लिया, कहीं पे कुछ कर लिया, कहीं पे कुछ कर लिया। ठीक है, अपना पैसा इकट्ठा कर लिया, तो उन लोगों को इमरजेंसी उतना परेशान नहीं करती है। लेकिन गांव में ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, जितना कमाता है उतना खर्च हो जाता है, और कुछ बचता भी है तो वो भी खर्च कर देता है सब दिखाने के चक्कर में। तो आप पैसे का लेन देन वाला बिजनेस चालू कर सकते हो, बशर्ते वसूलना आना चाहिए। आप पैसे वसूल सकते हो तभी ये बिजनेस चालू करना, क्योंकि इसमें एक ही रिस्क रहता है, आपने पैसे तो दे दिए 10-20-50 हज़ार रुपया, लेकिन आगे वाला नहीं देता है तो आप क्या करोगे। तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसे पैसे वसूल कर लो। ठीक है, ये बिजनेस बहुत फ़ायदा करता है। 100 रुपये पे 1 रुपया, 100 रुपये पे 3-4 रुपया लेता है सब। मतलब इतना इंटरेस्ट है कि साला बैंक वाला भी बेहोश हो जाए। ठीक है, तो ये है। चैनल पे नया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया दिया हूँ, तुमको कौन सा पसंद आया है कमेंट करके बताना। जहाँ भी रहो मस्त रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, खाते रहो, पीते रहो, हंसते रहो, गाते रहो, और क्या क्या बचा है वो सब कुछ करते रहो। धन्यवाद।